सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द बैक टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग को हम इस वीडियो में इतना कवर नहीं करेंगे, बट स्टिल वी विल कवर अलॉट। एंड अबाउट द बैक टेस्टिंग बात रही तो हम उसको काफ़ी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड इस वीडियो में हम आपको ये समझा देंगे कि बैक टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। So what is backtesting? So backtesting is very simple and easy to understand. Backtesting से आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा। बैक एंड टेस्टिंग मतलब आप कोई भी पास्ट डेटा की टेस्टिंग करते हो तो उसको हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो अगर मेरे को एक एग्जांपल देना हो कि व्हाट इज़ बैक टेस्टिंग, तो देयर इज़ लाइक आप क्रिकेट सभी देखते हो। तो अगर मैं कहूँ धोनी क्रिकेट खेलता है, यू नो, एंड धोनी इज़ अ कैप्टन एज वेल एज अ गुड बैट्समैन। तो अगर आप उसको देखा होगा तो यू हैव एन अजम्पशन कि यार धोनी इस बॉल पे तो छक्का मार ही देगा। Straight to him. No. धोनी इस बॉल पे अच्छा करेगा, तो किस बॉल पे अच्छा करेगा, यू हैव टू डिसाइड। सो इट्स ए यॉर्कर बॉल और एनी अदर काइंड ऑफ बॉल। तो वो आपको अजम्पशन रखनी पड़ेगी। तो आपके पास अब एक आइडिया होगा, नहीं मेरे को तब भी लगता है कि इस टाइप की बॉल आती है, कोई स्पेसिफिक टाइप, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके हो गए, बट तब भी कोई स्विंग बॉल आती है या फिर फास्ट पेस बॉल आती है, धोनी के छक्के मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आपको लगता है। बट क्या है, मार्केट में डेटा पड़ा है कि आप देखोगे तो पास्ट मैचेस हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो आप कह जाते हो कि यार मेरे पास डेटा तो है, एंड इवन ये डेटा आपको एक्सेल और किसी टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा इजीली। तो आप क्या करते हो, पीछे वाले डेटा में जाते हो और ये देखते हो यार तब ऐसी बॉल हुई तो क्या हुआ, आई वॉन्ट टू टेक बैट ऑन दिस बॉल। तो आप क्या कर रहे हो, पीछे वाले डेटा पर टेस्ट कर रहे हो और उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहे हो कि तब ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ। इसका मीन्स फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब भी ऐसा ही हो। मीन्स ये टाइप की बॉल आए तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि धोनी छक्का ही मारे। तो ये आप समझ रहे होंगे, सिंपली यही चीज़ आपकी स्टॉक मार्केट में वर्क करती है कि तब भी आप पास्ट डेटा में आते हो, आप ये कहते हो कि इफ़ समथिंग क्लोज अबव EMA 9 वी विल टेक एन एंट्री, एंड सिमिलरली इफ़ समथिंग क्लोज बिलो EMA 9 वी विल टेक एन एग्जिट। तो हम यहाँ पे ये कह देते हैं। बट आपने कभी इसको बैक टेस्ट किया है? तो बैक टेस्ट से क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी जनरेट हो आती है। इवन जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं लाइक जेम्स साइमंस एंड अदर ट्रेडर्स, सब बैक टेस्टिंग यूज़ करते हैं। एंड बैक टेस्टिंग इज़ द कॉमन एंड मोस्ट यूज मेथड बाय ऑल द ट्रेडर्स। और ये इवन फॉर डिस्क्रिशनरी ये वर्क करता है। तो डिस्क्रिशनरी के लिए कैसे काम करता है वो इस वीडियो में अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं बैक टेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है। सो देर आर 2 ways टू डू बैक टेस्टिंग। फर्स्ट वन इज़ मैनुअल एंड सेकेंड वन इज़ थ्रू सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो। इवन एक्सेल में भी आजकल ये चीज़ें हो जाती हैं ऑन दी अदर साइड, या फिर आप मैनुअली जाकर कर सकते हो। बट मैनुअली में जो एडवांटेज है वो ये है कि जो डिस्क्रिशनरी सेटअप होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उन सेटअप को आप वहाँ पे इजीली लेके टेस्ट कर सकते हो कि अगर करते तो होता क्या। बट एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं सीधे बताता हूँ कि आपकी वहाँ पे बायसेस आती हैं, तो आपको अपने साथ काफ़ी ट्रू रहना पड़ता है। सेकंड थिंग बात आती है, हम अगर एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप करोगे तो इवन आपका हो सकता है वीक, मंथ, जितना बड़ा डेटा हो उतना टाइम लग जाए। बट यहाँ पे अगर डेटा 1 ईयर का हो या फिर 5 ईयर का हो या 10 ईयर का हो, इट नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स डिपेंड अपॉन योर सिस्टम एंड दी कंप्यूटिंग पावर ऑफ दैट नेटवर्क और सर्वर। तो बस इतना ही होता है, आप कुछ सेकेंड्स और मिनटों में अपना वो डेटा टेस्ट करके पता कर लेते हो कि अगर ऐसा करता तो क्या होता, और फिर डिफरेंट परम्यूटेशन एंड चेंजेस के साथ भी आप एक बार ट्राई करके देखते हो कि अगर वो भी करता तो होता क्या। ऐसा तो नहीं है मेरा कर्व फिटेड सिस्टम है। अब कर्व फिटेड सिस्टम क्या होता है उसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। एंड स्टिल अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ कर्व फिटेड होता क्या है, तो कर्व फिटेड सिंपली मीन्स आपको एक फिक्स पैरामीटर बता दो मार्केट के बेसिस पे कि यार तब ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। जस्ट इट्स अ कर्व फिटिंग, मतलब कि क्या हुआ, आपने पहले देखा 6 बॉल पे यॉर्कर पे धोनी ने छक्का मारा, इसका मीन्स धोनी अगली भी यॉर्कर बॉल पे छक्का मारेगा, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बट ऐसा नहीं है। आपने क्या करा, पास्ट डेटा देख लिया कि यार 6 बॉल पे धोनी ने छक्का मारता, वो सारी यॉर्कर थी, तो आपने उसके बेस पे ये कह दिया कि अब यॉर्कर अगली आएगी तो धोनी छक्का ही मारेगा। तो वहाँ पे वो एक तरीके से कर्व फिट सिस्टम आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पास्ट मार्केट डेटा को पूरा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। बट मार्केट इज़ डायनेमिक, मार्केट कीप चेंजिंग। तो आपके सिस्टम को भी ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि जस्ट एक ही पैरामीटर पर वर्क कर रहा हो और फिर उसी पैरामीटर के साथ हम चेंजेस कर रहे हो तो वो सिंपली वर्क ना कर पा रहा हो। तो ये होता है कर्व फिटेड। बट अगर आप फिर भी इसको इन डेप्थ में आते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो वी विल कवर सून इन दी अपकमिंग वीडियोज़। अब बात करते हैं हमारा कि ये एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है।
तो कोई भी सिस्टम जो क्वान्टिफाइबल हो, मतलब जिसमें हम रूल डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, लाइक इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स आपको पूरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं जानने की ज़रूरत होगी, बट स्टिल इक्वेशंस लाइक इफ़ समथिंग गोज अबव EMA 13, या फिर हम और कोई एग्जांपल लें तो इफ़ समथिंग क्लोजेज अबव 13 डे हाई और इफ़ समथिंग क्लोजेज लो 13 डे लो, वी आर गोइंग टू शॉर्ट दैट। ठीक है, इस तरीके से भी आप ले सकते हो, बट ये क्वान्टिफाइबल है। आप कोई कंप्यूटर को डिफाइन करोगे तो कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा 13 डे का हाई ये था एंड इसके ऊपर क्लोज दिया, तो इट मीन्स वी हैव टू बाय। एंड ऑन दी अदर हैंड तब यही इसका अपोजिट होता है, तो वहाँ पे वो सेल कर देता है। तो ये हमने कंप्यूटर को समझा दिया, डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग वर्क करते हैं। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। फर्स्ट वन इज़ सेमी ऑटोमेटिक एंड सेकंड इज़ फुली ऑटोमेटिक। सो सेमी ऑटोमेटिक में होता क्या है, आपका ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट हो जाता है, बट उसके बाद वो सिस्टम आपसे कन्फर्मेशन लेता है कि वी हैव टू टेक एन एंट्री और नॉट, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आता है। बट अगर हम बात करें फुली ऑटोमेटेड की, तो एक बार आप सिस्टम डिफाइन कर देते हो तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो उसको ट्रेड को ले लेता है विदाउट कन्फर्मिंग यू। इवन कन्फर्मेशन देता है, बट वो ट्रेड खुद से ही ले लेता है, आपको उसके लिए यस या नो की कन्फर्मेशन नहीं देनी पड़ती। तो ये होता है आपका फुली ऑटोमेटेड सिस्टम। तो अगर हम बात करें कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर जो इंडियन लेवल पे बैक टेस्टिंग भी अच्छी कर लेता हो एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए भी काम आता हो, तो इट इज़ एन एमी ब्रोकर। सो जो कि आप कह सकते हो एक टॉप क्लास सॉफ्टवेयर है फॉर द एल्गो ट्रेडर्स। एंड सेकंड थिंग अगर बात करो तो यहाँ पे स्ट्रीक करके भी है, जो काफ़ी सिंपल है, जहाँ पे आपको कोडिंग एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको फिर भी उसका काफ़ी प्राइस पे करना पड़ता है, बट स्टिल इट इज़ चीपर, क्योंकि आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। बट अगर आप पाइथन के थ्रू जाते हो, इट इज़ बेस्ट मेथड एंड एमी ब्रोकर तो है ही है। और ट्रेडिंग व्यू भी प्रोवाइड करता है अपना पाइन एडिटर के थ्रू। तो वहाँ पे पाइन एडिटर है क्या, सिंपली वो उनकी एक लैंग्वेज है जहाँ पे आके आप कोडिंग कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो अपने रूल्स रेगुलेशन। वहीं पे बैक टेस्ट भी आता है, सिंपली वहीं पे आप ट्रेड भी कर सकते हो उसी थ्रू। बट ट्रेडिंग के लिए आपका वहाँ पे ज़्यादा ब्रोकर कनेक्टेड नहीं है, तो आपको ईपीआई के थ्रू लिंक करना पड़ता है या फिर कोई ब्रिज होता है उनके थ्रू करना पड़ता है, तो काम बन जाता है। सो होप you liked this video. If you liked, don't forget to subscribe, like and share so that more people can get aware of what is backtesting and automation. Thanks for watching. Take care. Bye bye.